नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि भारूखेड़ा जंडवाला से आ रही है, जहां पर भारूखेड़ा के जंडवाला रोड पर किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के अंदर पानी मिलावट होने के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर पानी बेचने के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, डबवाली के भारूखेड़ा रोड पर बने किसान सेवा केंद्र में पेट्रोल के साथ पानी मिक्स कर बेचने के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। जहां पर भारूखेड़ा जंडवाला रोड पर किसान सेवा केंद्र की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो वाहन चालक हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है। सांकेतिक धरने के तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि पेट्रोल पंप में जिस तरीके से मिलावटखोरी का काम चलता है उस पर लगाम लगाई जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान नेता राकेश फगोड़िया ने कहा है कि पिछले 2 दिन पहले भारूखेड़ा गांव के किसान विकास कुमार ने किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप से बाइक में तेल डलवाया था, जिसके अंदर 50% पानी पाया गया। जिसके बाद भारूखेड़ा जंडवाला के किसान नौजवान इकट्ठे होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल पंप के मालिक व संबंधित विभाग के अधिकारियों से दूरभाष कर इसके बाद वीडियोग्राफी कर दोबारा से एक जरीकेन के अंदर तेल डलवाकर उसमें पानी की मात्रा पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार उसे पेट्रोल को सीज कर पेट्रोल पंप पर ही छोड़ दिया गया था। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बुधवार को उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन इस मामले में दोबारा से आसपास के गांव के किसान पंप पर गए तो किसानों के साथ पेट्रोल पंप के मालिक व अन्य लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उस पेट्रोल को भी गायब कर दिया गया है, जिसके बाद क्षेत्र के आक्रोशित नौजवान इकट्ठा हुए और किसान सेवा केंद्र पंप के सामने लगातार 4 घंटों तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पर किसानों के द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर जिला प्रशासन हरियाणा सरकार ने पेट्रोल पंप के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो जल्द ही आगामी 2 दिनों के भीतर महापड़ाव डाला जाएगा और अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत होगी। इस पेट्रोल पंप के मालिक ने लगातार क्षेत्र के किसान नौजवानों का शोषण किया, मेहनतकश जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई पर डाका डालने का काम किया। ये तमाम जानकारी है वो जो किसान नेता राकेश फगोड़िया की तरफ से दी गई है और काफ़ी गंभीर जो आरोप है वो पेट्रोल पंप के कारिंदों पर और संचालक के ऊपर लगाए गए हैं, जहां पर बोला गया है कि अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पेट्रोल पंप के कारिंदों को उक्त लोगों के साथ आकर माफ़ी मांगकर आगे से ऐसा नहीं करने का आश्वासन देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ठगी का शिकार लोगों को किया जा रहा है, जो कि हरियाणा पुलिस में पेट्रोल पंप का मालिक लड़का कार्यरत है, जिसमें सुबह जो धमकी देकर उक्त जिसने पेट्रोल डलवाया था जिस लड़के ने उसको ना कुछ बोलने की बात कही है। जहां पर फगोड़िया ने कहा है कि पेट्रोल माफियों की गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर एक तरफ पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे, दूसरी तरफ दाम, लेकिन किसानों को पेट्रोल भी सही नहीं दिया जा रहा। जहां पर उपायुक्त विशेष रूप से संज्ञान लेकर जल्द कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा पुरजोर तरीके से आसपास के गांव के किसान नौजवानों को लामबंद कर आर पार का संघर्ष किया जाएगा। जहां पर सांकेतिक रोष प्रदर्शन में विकास कुमार, रविंद्र गुर्जर, नरेश व अमित भारूखेड़ा, राजेंद्र भंगेराम, दलीप सहित तमाम किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं पर तेज हरियाणा के साथ की गई बातचीत में किसान सेवा केंद्र की ओर से कृष्ण जोड़ ने बताया कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। पेट्रोल पंप पर कभी भी पेट्रोल के अंदर पानी मिक्स कर नहीं बेचा जा सकता, चूँकि मशीनें कंप्यूटर पर काम करती है और उनके सेंसर खराब हो सकते हैं। इसलिए ये एक साजिश के तहत पेट्रोल पंप को बदनाम करने की कोशिश के तहत इस तरीके से कुछ लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने तेज हरियाणा के साथ की गई बातचीत में कहा कि वे कभी भी कोई भी किसान पेट्रोल पंप पर जब मर्जी आकर सैंपलिंग करवा सकता है। वे बेहद अच्छे तरीके के साथ किसानों के सामने पेश आते हैं, किसी के साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। मगर पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से जो पेट्रोल बाइक के अंदर डलवाया गया उसमें तस्वीरों में साफ दिखाया गया, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कि जिसमें 50% से ज़्यादा का हिस्सा पानी का पेट्रोल पंप के अंदर, जो कि तेल बाइक के अंदर डलवाने के बाद उसे पेप्सी की बोतल में डाला गया, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद आरोप ये भी है कि जो सैंपल रखा गया था जैराकेन के अंदर उसको भी बाद में बदलाव किया गया उस पेट्रोल के अंदर, वहाँ पर सही पेट्रोल डाला गया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो एक फिर से बड़े गंभीर आरोप है वो किसानों की तरफ से किसान सेवा
जो केंद्र पेट्रोल पंप है उसके ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि तेज हरियाणा के साथ फोन इन बातचीत में पेट्रोल पंप के संचालक की ओर से तमाम जो आरोपों को निराधार बताया गया है और झूठे तौर पर आरोप जड़ने की बात कही गई है, मगर इन बातों में कितना सच होगा ये तो अधिकारियों की पुष्टि के बाद ही पता चलेगा। क्या कुछ मौके पर आंदोलनकारी किसानों का कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। वो एक पंप है इंडियन ऑयल को जंडाला रोड के ऊपर, तो इनमें भाई साथी विकास एक पेट्रोल डलवायो बाइक के अंदर, तो बीमा क्यों ये मोटरसाइकिल थोड़ी दूर चाल गए और वो बंद हो गयो, तो जाके बाद में कोई बोतल में तेल निकालियो गयो तो बिंग अंदर पानी की मात्रा आई। मैं अठा आगे मौका का जगह लड़का बने के कि हाँ इंगी चेकिंग करवाऊँ माने के पेट्रोल की 5 लीटर की या 10 लीटर की, वो मतलब मैं मौका ऑन स्पॉट चेक करने की इच्छा करी, वो भी देखो थे बिल्कुल ही बोतल के अंदर पानी की मात्रा है। तो मौका का ना तो अठा जगह वर्कर है बा माने संतोषजनक जवाब दियो और ना ही माने कोई प्रकार को वहाँ चेक करवायो। बाद में कंप्यूटर वगैरह वहाँ पता नहीं क्या सेटिंग करी, जकी मशीन प्रू में तेल लियो बा देख सको थे या इन्हें भी बंद कर दी। तो साथियों ये इनका मालिक भी यह बात कह के हम तो ऐसे नहीं कर देंगे, किसी को नहीं चेक करवाएंगे, आप कौन होते हो, तो हम भी उपभोक्ता हैं, हम करवा सकते हैं चेक, हमारा ये अधिकार है। तो अभी सिर्फ हमारी बात हुई थी DFSC सुरेंद्र सैनी जी से, उन्होंने बोला कि आपका जो ये पेट्रोल है इसको आप पैक करवाओ और उसके बाद कल मैं इनकी सैंपलिंग करवाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद साथियों। हाँ भाइयों, आज 2 दिन पहले किसान सेवा केंद्र पंप पर पेट्रोल डलवायो, तो भी पेट्रोल के अंदर 0.5% पानी की मात्रा है। तो बिना बावजूद आने फ़ोन करियो या आने सूचना दी तो ये बोलिया इसी बात को नहीं उसके। तो हमारा काम को भाई अमित साथी बिन में सूचना करी भी यहाँ करके आज सुबह पेट्रोल डलायो और बिंग अंदर आ दिक्कत है, तो बोलो आजा पंप पर आजा, आप बैठिए बात कर लेंगा। मैं पंप पर आया और भाई अमित साथी अधिकारियों बात करी, बा ने ऑप्शन दियो भी आप यहाँ करो तेल डलवा लो और बिंग आप जांच करवा देंगा। तो मैं ही पंप पर आगे 5 लीटर तेल खरीद के बाकायदा सील नंबर ले गए भी तेल ने मैं सील करके छोड़ियो। कल आपकी मन मर्जी जबरदस्ती मार सके कोई बातचीत हुई को नहीं, आपकी मर्जी भी तेल ने मतलब रफा दफा कर दियो। और आज फिर अधिकारियों बात करी बा आज आनो मौके पर पतो नहीं आएंगे के मिली वही थी भी कारण आप भी तेल ने रफा दफा करके छोड़ दियो, तो मारो अब बाकायदा कोई सैंपल को रहे हो। अब मैं प्रशासन को गुजारिश करा कि वो जो अन्याय होने लग रही है इनके बारे में कोई गौर करो और जो मार सके होने लग रही है भी समाधान करो और पंप ने तुरंत प्रभाव जल्दी सील करवाओ जो आने वाला और भाई बेली साथियों सके इसी घटना ना हुए। और आज की शिकायत को नहीं, हर भाई बेली कोई उत्तेजित हो गए बोल कौन पावे भी आ दिक्कत है, आ दिक्कत कम कम 2 महीना वहाँ लग रही है और ये करे कि आधो पानी बेचे भी अंदर, तो एक खतर कोई समाधान करो और भाइयों मार सका होगी और आ सके ना हुए। धन्यवाद साथियों, आज तहसील डवाड़ी के गांव बारूखेड़ा जंडवाड़ा को जो रोड जाती है इस पंप के ऊपर खड़े हैं। ये किसान सेवा केंद्र पंप है। यहाँ से पिछले 2 दिन पहले हमारे साथी ने बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया था जिसके अंदर 50% पानी था। साथियों ने वापिस ये पंप के ऊपर आए क्योंकि लगातार पहले भी बहुत बार शिकायतें आई है। लगातार इन पंप वालों ने बारूखेड़ा और जंडवाड़ा और आसपास के किसानों का शोषण किया है। लगातार ये पंप विवादित रहा है। वापस साथी आए और अधिकारियों से बात की, पुलिस से बात हुई और जो तेल बाइक के अंदर डाला था वह और दोबारा एक जरीकन के अंदर इन्होंने तेल डलवाया जिसके अंदर भी पानी था। फिर उस तेल को वापस इन्होंने अधिकारियों से बात करके उसको सीज करके यहीं पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। अधिकारियों की और पेट्रोल माफियाओं की मिली भगत दोनों ने मिलकर उस तेल को खुर्द-बुर्द कर दिया। और बड़ी हैरानी की बात है, जहां पेट्रोल पंप के मालिक को तमाम किसान नौजवान साथियों के बीच में आकर के माफी मांगते हुए ये अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये कहना चाहिए था कि हमारी गलती हो गई और आगे से ऐसी शिकायतें नहीं आएगी। वहीं इसी पेट्रोल पंप के मालिक का एक कोई लड़का हरियाणा पुलिस के अंदर लगा हुआ है। हमारे पास विद रिकॉर्डिंग है। हमारे साथी को डराने का प्रयास किया गया, सुबह इसको धमकी दी गई।
हम जिला प्रशासन से और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं और कड़े शब्दों में ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर इस पेट्रोल पंप को सीज नहीं किया, इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की, हम आने वाले दिनों में इसी पेट्रोल पंप के सामने बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। पुरजोर तरीके से इन पेट्रोल माफियाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। किसान के, नौजवान के, जमींदारों के 20-20 लाख रुपए के साधन हैं, जो पहले भी कई बार बाइकें खराब हुई है, ट्रैक्टर सीज हुए हैं। पेट्रोल के अंदर ये पानी मिला करके लोगों के साधन खराब कर रहे हैं, साथ में लोगों को धमकी दे रहे हैं। विरोध करने पर इनकी गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। ये पंप पर पहला भी हर गया 20 दिन पहला ये तो कोई डीजल ले गयो भाई भी न 1000 रुपया ला रहा है, 1.5 लीटर डीजल कम दियो। खैर जान डाला गांव का 2 सरपंच आया भूतपुर बे पंचायती करी, इंगा 21,000 रुपया गौशाला दंड लगायो, 2 नोजल सीज करी। अब 20 दिन की बात है, सिर्फ गां जाए छोरा गड़बड़ पड़ा है जका चाह चलाव नाल छोरा बे कर्मचारी रख रख्या। बारूखेड़ा गांव के कुछ लड़कों ने कल क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर आके ना एक सैंपल भरा है, जो आज माननीय जो सरपंच साहब बैठे हुए हैं अपने पंप के ऊपर, और इनके सामने इस सैंपल को खोल के इनके सामने चेक करवाएंगे, इसकी डेंसिटी वगैरह भी चेक करवाएंगे। और उन्होंने कोई एक वीडियो बना के भी डाली है भी पेट्रोल के अंदर है जो पानी मिला के ये आगे सेल कर रहे हैं, तो इनके सामने ये सील खोल के और अच्छी तरह इनको चेक करवा देते हैं। अब इनके सामने चेक किया जाएगा। पहले बाल्टी में डाल, पहले पहले बाल्टी में डाल। इनमें डालने के लिए बाल्टी में डालना है। अब इसमें अपने देख सकते हैं जो बाल्टी के अंदर, पहले देखो, पहले इसमें पानी की जांच करनी है। हाँ भी सरपंच साहब बताइए, आप इसमें पानी अब जो उन्होंने सैंपल कल भरवाया था 5 लीटर का, उसी में से इनके सामने एक सैंपल और दोबारा भर के और इसको सील करके छोड़ रहे हैं। अगर वो आके चेक कराना चाहे या किसी को बुला के चेक करवाना चाहे तो उनको छूट है। पहले इनको खुद को, सरपंच साहब को तसल्ली करवा दी है, इनके साथ में माननीय और व्यक्ति भी है गांव के, उनको तसल्ली करवा दी है। फिर भी उनकी खुद की तसल्ली के लिए भी एक सैंपल और भर के अलग से रखवा रहे हैं इनके सामने सील करके, और वो जब भी इसको आके चेक करना चाहे तो चेक करवा सकते हैं किसी से या खुद चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सरपंच साहब? ठीक है। 1 मिनट है।